गुड मॉर्निंग। हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में कुछ एनर्जी की ज़रूरत कैसे होती है, उसका कैसे मतलब ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये सब बतलाए थे। अब आगे है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में टेकिंग फूड बाय organisms and its utilization by our body is known as nutrition। मतलब भोजन का अंतर्ग्रहण और उसका हमारे शरीर में उसका उपयोग होता है, जिसे न्यूट्रिशन कहते हैं। हम लोगों को वॉकिंग हो, राइडिंग हो, इन दोनों चीज़ों में एनर्जी की आवश्यकता हो। अभी पढ़ा रहे हैं उसमें भी एनर्जी की आवश्यकता है। क्या रेस्ट में सोते वक्त या बैठे हुए रहते हैं तो क्या एनर्जी की आवश्यकता होती है या नहीं? उस समय भी एनर्जी की आवश्यकता होती है, क्योंकि लाइफ का जो लाइफ प्रोसेसेज है उसे मेंटेन रखने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। वी नीड मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड टू डेवलप और ग्रोथ। हम लोग एनर्जी को ग्रहण करने के लिए आउटसाइड से मटेरियल को ग्रहण करते हैं, जिससे हमारा ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है। और वह जो चीज़ सब्सटेंस विच ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड आवर बॉडी इज कॉल्ड फूड। इसे फूड कहते हैं। हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड? सजीव वस्तुएं कैसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं? तो हम जानते हैं कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड H2O जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसका उपयोग फोटोसिंथेसिस में करके और वह भोजन का निर्माण करते हैं ग्लूकोज के रूप में। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ही ऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंजिंग होता है, और ये जो प्रोसेस करते हैं उसे ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ऑटोट्रॉप्स द ऑर्गेनिज्म विच यूज inorganic substance and convert it into food or glucose is called autotrophs. Plant, some types of bacteria, ये इसका एग्जाम्पल है जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। अब ये प्लांट और सम बैक्टीरिया तो ऑटोट्रॉफिक्स है, ऑटोट्रॉप्स है। अब दूसरे तरह के जो जीव है वो कहाँ से भोजन प्राप्त करते हैं? ऑटोट्रॉप्स तो ये दोनों से अपना भोजन तैयार कर लेते हैं, लेकिन उसी में जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फूड के रूप में ग्रहण करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के रूप में। कार्बोहाइड्रेट कई तरह के होते हैं। अदर गेट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। हेटेरोट्रॉप्स जो है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ग्रहण करते हैं जो ऑटोट्रॉप्स के द्वारा बनाए जाते हैं। ब्रेक डाउन बिफोर यूज इन ग्रोथ। जब ग्रोथ या डेवलपमेंट में भोजन का उपयोग होता उससे पहले भोजन का ब्रेक डाउन होता, वह सिंपलर सब्सटेंस में टूटते हैं। और यह टूटने के लिए हमारे बॉडी में जो सब्सटेंस रहता है जो इसे तोड़ने में मदद करते हैं वो बायो कैटालिस्ट कहलाते हैं, जो एंजाइम के रूप में हमारे बॉडी में रहते हैं। जैसे एंजाइम्स एमाइलेज,
एग्जाम्पल हो गया पेप्सिन, एमाइलेज, ये सब एग्जाम्पल है एंजाइम का। तो इसे बायो कैटलिस्ट कहते हैं। हेटेरोट्रॉप्स डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स। अभी बताएं हेटेरोट्रॉप्स का भोजन क्या है? दाल, चावल, मीट। तो दाल चावल तो डायरेक्टली प्लांट से प्राप्त हो जाते हैं। मीट के लिए जिस चीज़ पर हम निर्भर रहते हैं वो भी प्लांट प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं। तो हेटेरोट्रॉप्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉप्स। कार्बन प्लस एनर्जी फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। कार्बन और एनर्जी का उपयोग फोटोसिंथेसिस में होते हैं और इसके कार्बन और एनर्जी का उपयोग करके वो अपने तो उपयोग कर लेते हैं ऑटोट्रॉप्स, प्लस जो फूड एक्स्ट्रा बच जाते हैं उसे स्टोर करके रखते हैं और स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी जो वो रखते हैं उसे स्टार्च कहते हैं। मतलब कि ऑटोट्रॉप्स में स्टार्च के रूप में फूड स्टोर रहते हैं। और यह जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वह यहाँ पर दर्शाए गए हैं। 6CO2 प्लस 12H2 क्लोरोफिल और सनलाइट, ये रॉ मटेरियल के रूप में हम कह सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट रॉ मटेरियल के रूप में। और इससे जो चीज़ का निर्माण होता है वो है ग्लूकोज, ऑक्सीजन और ये जल। इसको बैलेंस करने के लिए अब ये जो 6H2O है किसी किसी समीकरण में नहीं दर्शाए जाते हैं क्योंकि इसका पुनः उपयोग हो जाता है। और ये ऑक्सीजन जो आता है वो जल से आता है और जल जो है सो आगे स्प्लिटिंग होता है तो ये जल से ऑक्सीजन निकलते हैं और ये ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ऑक्सीजन वो ग्लूकोज में रहते हैं। ये ग्लूकोज स्टोर एनर्जी इन एनिमल। अब क्या होता है कि हम लोग भी भोजन ग्रहण करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ भोजन ग्रहण करते हैं, प्रोटीन, फैट, विटामिन। वो सभी जब हमारे बॉडी में आते हैं तो जो हमारे बॉडी के लिए उपयोगी है वो तो उपयोग कर लेते हैं। उपयोग करने के बाद वह जो एक्स्ट्रा फूड बच जाते हैं हमारा बॉडी भी वह स्टोर करके रखते हैं और स्टोर एनर्जी इन एनिमल या आवर बॉडी में ग्लूकोज के रूप में ये स्टोर होते हैं। मतलब प्लांट में यह स्टार्च के रूप में और एनिमल या आवर बॉडी में ग्लाइकोजेन के रूप में यह एनर्जी स्टोर रहते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अब जो ये फोटोसिंथेसिस होते हैं उसमें मुख्यतः क्या क्या होता है? अब क्या क्या होते हैं उनमें से पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। हम जानते हैं कि ग्रीनरी सब्सटेंस जो प्लांट में रहते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाए जाते हैं और क्लोरोफिल का काम है कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का। तो ये एब्जॉर्प्शन जो है क्लोरोफिल करते हैं। कन्वर्ट लाइट एनर्जी, दूसरा काम होता है कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इसमें लाइट एनर्जी चेंज होकर के केमिकल्स, ग्लूकोज वगैरह में वह चला जाता है केमिकल फॉर्म में। तो यह कन्वर्ट होकर के केमिकल एनर्जी में बदल जाते हैं
एंड H2 स्प्लिट इंटू H2 प्लस O2। और जल जो है वह H2 और O2 में टूटते हैं। टूटने के बाद अभी बताए थे कि यह ऑक्सीजन यहाँ जो आते हैं वह जल वाला ऑक्सीजन ही बाहर फिर एक्सक्रीशन, जिसको हम लोग ट्रांसपीरेशन कहते हैं प्लांट में, ट्रांसपीरेशन के द्वारा ये बाहर निकल जाते हैं। कुछ जल भी बाहर निकलते हैं, कुछ इसी में प्लांट उपयोग भी कर लेते हैं। फिर है कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है और यहाँ 0 हो जाता है। यह शो करता है कि ऑक्सीडेशन नंबर में कमी को ही रिडक्शन कहते हैं। कार्बन का जो है यह +4 0 में बदल गया, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज में रिडक्शन होता है। ये 3 प्रोसेस हमें याद रखना है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफॉर प्लस कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। फिर तीसरा हो गया रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। अब क्या ये सभी प्रोसेस एक लगातार क्रम में होते हैं या नहीं? तो नहीं भी होते हैं। किसी किसी में होते भी हैं और किसी में नहीं भी होते हैं। एक लगातार क्रम में नहीं भी होते। नॉट वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली, और तुरंत एक के बाद दूसरा प्रोसेस नहीं होते हैं। जैसे हो गया डिजर्ट प्लांट। डिजर्ट प्लांट में आ गया कैक्टस। इसमें क्या होता है कि डिजर्ट प्लांट जो होते हैं वह नाइट टाइम में ही एनर्जी को, ये नाइट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड को वो ग्रहण करके रखते हैं और डे टाइम में जब उसे सनलाइट मिलता है तब वह फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो हमें दिन और रात दोनों ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जैसे तुलसी हो गया, पीपल हो गया, इट इज। तो